खास आए हैं, हमारा शारदा भाई ने बुलाया तो हम सबको बहुत बड़ा भाग्य मिला। तो हम संदेश दादी के साथ जब जाते थे वो भाई लोग हमको इतना सेवा देते थे, बहुत प्यार से बातचीत करते थे। बहुत पुराने हैं, हमारी गीता बहन तो बताई, लेकिन वो लोग इतना अक्षर सेवा कर रहे हमारा पांडव भवन में, और दिन रात सेवा में बिजी और चारों तरफ से उनको बुलाते हैं लोग भर्ती और क्लासेस कराने के लिए। तो आज हम सबको इतनी खुशी है जब से हम सुने क्लास में बार बार बताया कि हमारा भाई जी दोनों आए हैं। तो हम सभी के तरफ से, चंद्रशेखर भुवनेश्वर के तरफ से मैं बार बार दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, स्वागतम और स्वागत। तो हम इन भाइयों का क्या बात कर सकते हैं, इतना उन्होंने अंदर विशेषता कला है। हम जब पांडव भवन जाते थे तो इतना वो सेवा करते, आज तो हम भूल नहीं पा रहे। तो बहुत खुशी है। अभी हम फिर से बार बार स्वागत करती हूँ हमारा शिक्षक भाई को और देवेंद्र भाई को। अभी हम उनसे क्लास भी सुनेंगे कमेंट्री से, और इतना अच्छा कराते हैं तो अभी हम सब करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो देखते ही प्रज्वलित हो जाए। बाबा कहते तुम वो जागती ज्योति, जागती ज्योति अर्थात आत्मा में ज्ञान का वृत्त हमेशा पड़ रहे, कुछ ना कुछ ज्ञान के बिंदु हमेशा आत्मा में टपकते रहे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को उस ज्ञान में, मनन चिंतन में बिजी नहीं करते हैं तो हमारे अपने पुराने ही संस्कार हमको तड़पाते हैं। अनेक प्रकार के आत्मा के ऊपर कड़े संस्कारों की मैल चढ़ी हुई है, कई प्रकार के जाल हैं जिसमें आत्मा पिंजरे में फंसी हुई है, और उसको छुड़ाने के लिए बाबा ने हम सबको अस्त्र शस्त्र तो दिए हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। इन ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को भी धार लगानी पड़ती है। अगर उनका उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बहुत खराब हो जाती है। इसलिए जो भी ज्ञान का हम सुनते हैं, बाबा कहते ज्ञान को बुद्धि में धारण करो। आज की बोली में तो बुद्धि में ज्ञान धारण करना है। एक होता है जानना, दूसरा है मानना, और तीसरा है उस पर चलना, जीवन में धारण करना, उसका स्वरूप बनना। वो हमारे प्रैक्टिकल नेचर में आ गए। सोचना ना पड़े कि मैं आत्मा हूँ। लंबे समय का अगर अभ्यास है, इसलिए यज्ञ के इतिहास में शुरुआत में सभी दादियों ने एक ही अभ्यास किया, वो हम सबको पक्का करना है। और ये सभी का व्यक्तिगत अभ्यास है, ये सब अंदर का पुरुषार्थ है। आज भी था अंदर की बात है सारी। तो अंदर ही अंदर जितना उसको पक्का करते जाते हैं, तुम इस संसार में रहते हो, इस संसार से न्यारे प्यारे रहते हैं। क्योंकि जीवन में सारे दिनचर्या में उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, कई तरह के लोग आएंगे, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, परिवार की परिस्थितियाँ, कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, सब चीज़ें आएंगी और उनसे हम किनारा नहीं कर सकते। वो हम सबको अपने दायित्व तो पूरे करने ही हैं, अपनी जिम्मेवारियाँ जो भी मिली हैं वो हमको पूरी करनी है। लेकिन हम जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए हम खुशी खुशी उनको सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने मन की अवस्था को ऊंचा बना के रखें। और उसके लिए बाबा डेली मूल्य में सोमान अर्थात स्वयं का मान रखो, सम्मान, स्वयं का सम्मान रखो। जितना हम स्वयं का मूल्य रखते हैं उतना हम अनुकूल बन जाते हैं, और अनुकूल कभी धोखा नहीं खा सकता है। हम सबको बाबा का परिचय मिला तो बाबा ने कुछ ना कुछ तो अनुभव कराया। उसके बाद जितनी भी परिस्थितियाँ आई, परीक्षाएं आई, हम सब ने उसका डट के सामना किया। कभी कोई पीछे हटा, क्योंकि निश्चय हो गया, पक्का हो गया। उसी तरह ज्ञान की अथॉरिटी है, एक एक ज्ञान का बिंदु अथॉरिटी बन जाए, वो हमारे अंग अंग में समा जाए, वो हमारी कर्मेंद्र में समा जाए, हमारे नेत्रों में समा जाए। जब तक ज्ञान हमारी कर्मेंद्रियों में नहीं समाता है तब तक ये कर्मेंद्रियां हमको धोखा देती रहती है।
क्योंकि ये हमारी सहयोगी है। सबसे नजदीकी रिश्तेदार कौन है? ये हमारी कर्मेंद्रिय ही है। अब इन रिश्तेदारों से बनाकर रखेंगे तो इनको सहयोग देंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को पढ़ाना है। दूसरों को ज्ञान देने से पहले हमें अपने आप को अच्छी रीति पढ़ाना है, क्योंकि दूसरों को सुनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन स्वयं को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। हम पढ़ा तो देते हैं कि तुम आत्मा हो, बाबा कहते हैं खुद अनुभव नहीं किया और दूसरों को पढ़ाने चल पड़े। और ये चीज हम दादियों में देखते थे। दादी जो बोलती थी वो प्रैक्टिकल में अनुभव होता था, वो टच करते थे, अशरीरी हो जाते थे। अगर हम अपनी लाइफ का अनुभव सुनाएं स्टार्टिंग में, तो हम फर्स्ट डे में आए थे आश्रम में, तो चंदा में दादी ने जैसे यहाँ टीका लगाया और हम बॉडी से डिटैच हो गए बिना कोर्स के। पहले दिन की बात है। वो जो 4-5 सेकंड अशरीरीपन का अनुभव था, उसमें जो इतना सुख समाया हुआ था, उसके आगे सारे संसार के सुख फीके हो गए। उसके बाद हमको ये तुरंत संकल्प आया कि अगर सारे संसार की दौलत इकट्ठी करके हमारे आगे रख देंगे तो हम उसको ऊपर मार देंगे, क्योंकि आत्मा अपने आप में सुख के सागर की संतान है। उसमें अर्थात सुख समाया हुआ है, भरपूर है, वो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने उस स्वरूप में स्थित रहेंगे तो उसी ऑफिसर की बात मानी जाती है जो कुर्सी पर बैठा होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हमेशा अपनी सीट पर सेट रहो। सीट पर सेट नहीं है, नीचे उतर जाते हैं तो ये हमको युद्ध करनी पड़ती है, तो ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपनी सीट पर सेट हैं तो सब अपने आप पीछे आते हैं, सारी कर्मेंद्रियां अपने आप कर्म करेंगी, हमारी स्नेही सहयोगी साथी बन जाएंगी। अपने आप ही वो जो देखना है वही देखेंगी, जो सोचने का काम मन करेगा वही सोचेगा, हाथों को जो कर्म करने हैं वही कर्म करेंगे। तो फिर निरंतर नेचुरल जीवन हो जाएगा, योगी जीवन हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरा, याद की यात्रा, जो आज भी बाबा ने कहा, याद की यात्रा अर्थात एक बाबा से बुद्धि योग लगा है। तो बाबा से बुद्धि योग लगना अर्थात उसकी सेवा करना भी बाबा से बुद्धि योग लगा हुआ है। आज की परिभाषा याद की जो बाबा ने बताई, बाबा कहते हैं मुरली सुनते सुनते भी अगर बुद्धि भटक रही है तो इसको याद की यात्रा नहीं करेंगे। अगर मुरली सुनते हुए पूरी बुद्धि, हमारा मन बुद्धि एकाग्र है, तो ये भी याद की युक्तियां हैं, याद की यात्रा है। इसी तरह से अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमें स्मृति है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी हमारी याद है, लिंक बना हुआ है। अगर निमित्त भाव बनकर सेवा करें वो भी हमारी याद है, तो हमारी कदमों में कदम जमा होते रहेंगे। तो सारा खेल हमारे मन बुद्धि के ऊपर ही है। जितना हम अपने आप को श्रीमत के अनुसार नियम मर्यादा में बांध कर चलते हैं उतना हमारा फायदा है। इसलिए कहा जाता है कायदे में फायदा। तो अभी 2 मिनट बाबा के याद में एकदम शक्तिशाली स्मृति में मैं जागती ज्योत हूँ, महाज्योति मेरे मस्तक के सामने है और महाज्योति की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। हम दोनों जैसे कंबाइंड हो गए, इसी स्मृति के साथ बैठेंगे। तो अभी एक एक्सरसाइज करेंगे और ये योग वाली एक्सरसाइज है, इसमें हमारा योग भी रहेगा और एक्टिव भी रहेंगे। तो जो बाबा कहते हैं हमेशा समर्थ स्मृति में रहो। सारा खेल है स्मृति और विस्मृति। उनको योग को थोड़ा रंगीन बनाना है। जो चीज सहज होती है ना वो अपने आप ही हमारे आचरण में आती है। तो हम कुछ एक बातें बोलेंगे जो आपको याद रखनी है और उनको नंबर दे देंगे। तो सबसे पहले है, जैसे हम करेंगे वैसे आपको भी एक्शन करना है। तो सबसे पहले स्मृति का तिलक सभी आप लगाएंगे अपने मस्तक पर, लंबा सा स्मृति का तिलक, और महसूस करेंगे मैं स्वराज्य अधिकारी शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं समर्थ स्मृतियों का सूर्य हूँ, मैं परमात्म शक्तियों का चमकता हुआ सूर्य हूँ। तो 1 नंबर हो गया स्मृति। 2 नंबर महसूस करेंगे
जैसे बाप दादा हमारे सिर पर पवित्रता का ताज रख रहे हैं। अब ताज छोटा करना बड़ा करना आपके हाथों पर निर्भर करता है। बड़े बड़े हाथ रखेंगे तो बड़ा ताज आ जाएगा। तो बाबा हमारे सिर पर ताज रख रहे हैं और महसूस करेंगे मैं देवी हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का देवता हूँ। मेरे सिर पर पवित्रता का ताज है, चमक रहा है, पवित्रता की लाइट चारों ओर फैल रही है। तो 2 नंबर हो गया। 3 नंबर, बाबा मेरी आंखों में आत्मिक दृष्टि का काज लगा रहे हैं। अच्छी तरह से लगाना। बाबा मेरी आंखों में आत्मिक दृष्टि का काज लगा रहे हैं। ऐसे करेंगे सभी। बाबा मेरी आंखों में आत्मिक दृष्टि का काज लगा रहे हैं। 3 हो गया। 1 नंबर क्या था? हाँ, लंबा सा लगाना, स्मृति करते थे। 2 नंबर पवित्रता का ताज और सारे संकल्प याद करने हैं। पवित्रता का ताज चमक रहा है, पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, पवित्रता का सागर मेरे सर पर छाया हुआ है। 3 नंबर आत्मिक दृष्टि का काजल। क्या लगाया? आत्मिक दृष्टि का काजल। अब मेरी आंखों से आत्मिक दृष्टि ही निरंतर बनी हुई है। सब आत्माएं दिखाई देगी। अगर शरीर दिखाई भी देगा तो हलचल भी नहीं आएंगे, आकर्षित नहीं करेगा। 3 हो गया। फिर 4 नंबर साकारी, जो साकारी बातें। 5 नंबर आकारी, फरिश्ता बनकर घूमना और महसूस करना। सीधा पत्र में पहुंच गए बाबा के पास में और बाबा बाएं सारे मेरा इंतजार करें, आओ फरिश्ता बच्चे, आओ मेरे फरिश्ते बच्चे, आओ मेरे फरिश्ते बच्चे। तो पत्र में पहुंच गए। फिर 5 नंबर हो गया। 6 नंबर परम धाम, निराकारी दुनिया। तो बाबा को दोनों हाथों से पकड़ लेना, एकदम पकड़ के सीधा नीचे खींच लेना ऐसे और अपने हाथ में बांध कर देना। कहते ना भगवान मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी मुट्ठी में कौन है अभी? भगवान शिव बाबा मेरी मुट्ठी में है। फिर से आप हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर जैसे बाबा का सिंहासन डोल रहा हो। बाबा को सोचने में मजबूर हो जाए कि हाथ कहाँ से आ रहे हैं। वो देखेगा पूरे विश्व का नक्शा। फिर देखा गया विदेश से भी नहीं है, लंदन से भी नहीं है, अमेरिका से नहीं है, ये भारत के कौन से जिले से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं। फिर देखा भुवनेश्वर के हाथ में। तो फिर से खींचो, बाबा को जोर से खींचना, एकदम हाथ ऊपर सीधा पहले अच्छी तरह पकड़ो और सीधा नीचे खींच लो पकड़े और पकड़े के अपना बाबा को छोड़ना है। कितना नंबर हो गया? 6। 7 नंबर है बुरा ना देखो। आंखों पर हाथ रख दिया। अब ये आंखें बुरा देख नहीं सकती क्योंकि इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी हुई। भगवान ने इन आंखों को निहार रखा है। भगवान ने सारी शक्ति इन आंखों में भरी हुई। शिव बाबा रोज मुझे दृष्टि, भरपूर दृष्टि देते हैं। प्योर वाइब्रेशन इन आंखों में भरे हुए हैं। तो बुरा न देखो। फिर 8 नंबर बुरा ना बोलो। अब यहाँ से इस मुख से कोई भी कटाक्ष, कटु वचन नहीं निकलेगा, कोई भी छोटी मोटी गाली नहीं निकलेगी। इस मुख से किसी को व्यंग्यात्मक बोल नहीं निकलेंगे। हमेशा मधुर बोल, मीठे बोल, वरदानी बोल, सुखदायी बोल, उमंगुसा वाले बोल निकलेंगे। तो 8 नंबर क्या हो गया? बुरा नहीं बोलो। 9 नंबर बुरा ना सुनो। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं ना, उसका अर्थ क्या होता है? वो छोटी मोटी बातों को सुनता नहीं, किनारे कर देता है। तो आवाज से हम सुनना नहीं, किसी की पर चिंतन, पर निंदा करना भी नहीं, सुनना नहीं तो हमारे अंदर पहले से पिछले जन्मों का कितना किचड़ा पड़ा पड़ा है और हम अंदर और जमा कर दे तो उसका टोन कहाँ हिसाब था पूरा करेंगे। तो 8 नंबर क्या हो गया? 9 नंबर बुरा ना सुनो। फिर 10 नंबर दान, दानी। ऐसे करना ना, माना किसी की चीज उठा के दे नहीं देना इधर उधर किसी को, उसकी उठाई और इसको दे दिया, ऐसा नहीं करना। तो ये दानी। 9 नंबर 10 नंबर दानी। 11 नंबर महादानी। सभी आप करेंगे ऐसे। 10 नंबर 11 नंबर महादानी। 12 नंबर वरदानी। 12 नंबर वरदानी। 13 नंबर दुर्गा। एकदम जोर से करना। दुर्गा कैसे? त्रिशूल पकड़ दिए, मैं दुर्गा हूँ। 14 नंबर मैं अम्बा हूँ, इस मुद्रा में, योग की मुद्रा में। और 15 नंबर मैं काली हूँ। सब जीने का तो पता चलेगा क्या क्या खा रहे हैं। तो 15 नंबर काली हूँ। फिर 16 नंबर मेरा बाप,
जैसे दिल में बाबा बैठा हुआ है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर हैंडशेक। कल मुरली बाबा ने क्या कहा था? मुरली की लास्ट लाइन, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, तो ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। यही तो ये हो गया, और क्या हो? तो कितना नंबर हो गया? 17। हैंडशेक का सीधा हेलो बाबा, हाउ आर यू, ऐसे करने की बात। थोड़ा रमणीकता होनी चाहिए, रूखा सूखा जीवन थोड़ा नहीं। हमारा संन्यास मार्ग थोड़ा नहीं है, सहज राज हो गया, है ना? तो कितने हो गए? 17। और 18 नंबर परमात्मा शतशाह का अनुभव हो गया। तो फिर से रिपीट करते हैं। 1 नंबर स्मृति का तिलक। तो स्मृति का तिलक लगाते ही हजारों स्मृतियां आ जानी चाहिए। जितने भी बाबा ने सम्मान दिए, टाइटल दिए, वो पहले से सारे बुद्धि में भर के रखने हैं। सारा उसने ये तो गड़बड़ होता है। ये छोटी छोटी कंट्रोलिंग पावर बड़े बड़े काम करती है। तो 1 नंबर स्मृति का तिलक। 2 नंबर पवित्रता का ताज, बड़े बड़े हाथ करके सभी करेंगे। 2 नंबर पवित्रता का ताज, और उसके साथ संकल्प जोड़ देने हैं कि स्वयं भगवान ने मेरे पर पवित्रता का ताज रखा है। पवित्रता की लाइट जगमगा रही है, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों फैलते जा रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की देवी, पवित्रता का देव हूँ। स्वयं पवित्रता का सागर मेरे सिर के ऊपर जैसे शतशाया बनकर खड़ा है। तो पवित्रता का ताज 2 नंबर। 3 नंबर आत्मिक दृष्टि का काज, एकदम अच्छी तरह लगाने का। इसे पता चले हमने काज लगाया हुआ है, थोड़ा सा बाहर भी निकाल देना, इधर से दिखे किसी को लगा हुआ है, आंखों के अंदर नहीं, थोड़ा बाहर भी आना चाहिए। आत्मिक दृष्टि का काजल 3 नंबर हो गया। फिर 4 नंबर साकारी, जोर से जाना है, जोर से थोड़ा हाथों में आपकी प्रेशर हो जाएगा, थोड़ा खून भी दौड़ेगा, अंदर गर्म हो जाएगा। तो 4 नंबर साकारी। 5 नंबर फरिश्ता, लंबे लंबे हाथ फैलाने हैं, खींचने हैं बाहर की तरफ और ऊपर तक। पता चले आसमान में कोई फरिश्ते उड़ रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे बैठ रहेंगे तो किसको क्या पता चलेगा ऐसे फरिश्ते होते हैं, एकदम पता चले फरिश्ता हूँ। कितना नंबर हो गया? 5। 6 नंबर कोई पहले वाले जो बताया, सीधा शिव बाबा को सिंहासन डोलने लगे, बाबा का सीधा पकड़ के नीचे खींचने लगे, सीधा खींचना जोर से, एकदम टाइट पकड़ के, मसल भी टाइट हो जाए और हाथों में छोड़ना नहीं उसको। जैसे सर्वशक्तिवान मेरी मुट्ठी में है, भगवान मेरी मुट्ठी में है, भाग्य विधाता मेरी मुट्ठी में है। उसने स्वयं मुझे ऑफर किया है कि बच्चे इस संगम में ऊपर मैं तेरी मुट्ठी में हूँ, तुम जो चाहे मेरे से कर्म करवा सकते हो। तो भगवान मेरी मुट्ठी में है और उससे जो मर्जी चाहे कर्म कराओ। एकदम कस के पकड़ना उसको, ताकि नींद की ऐसी तैसी आएगी कहाँ से वो। तो कितना हो गया ये? 6 नंबर। 7 नंबर बुरा नहीं देखो, या उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आंखें सिर्फ भगवान की दी हुई अमानत है, इनके द्वारा हमको हमेशा ही वरदानी दृष्टि देगी। तो 7 नंबर बुरा नहीं देखो। 8 नंबर बुरा न बोलो। 9 नंबर बुरा न सुनो। 10 नंबर दानी। 11 नंबर हाँ दानी। 12 नंबर 13 नंबर दुर्गा, एकदम जोर से करना, एकदम दुर्गा। और 14 नंबर अम्बा। अम्बा का रोल नंबर अम्बा को देना, काली का अम्बा को नहीं देने का। 14 नंबर अम्बा। 15 नंबर काली। तो जीप तो निकली रही किसी में, तो जीप को क्या लगा हुआ? 15 नंबर काली। 16 नंबर ये मेरा बाबा, जैसे बाबा दिल में। 16 नंबर मेरा बाबा, दिल में जैसे बाबा समाया हो, फील करो उसको, महसूस करो कि जिसको मुट्ठी में पकड़ा था उसको दिल में डाल दिया। फील करो दिल धड़क रहा है तो बाबा भी मेरे दिल के अंदर समा गया। दिल के सारे ब्लॉकेज खुले, एकदम फ्रेश दिल हो गया। छोटे बच्चे का दिल कैसे होता है, ऐसे दिल हो गया। 16 नंबर। 17 नंबर और 18। 17 नंबर 17 तो लास्ट में 18। हेलो सबसे अच्छा भूल ही गया। हेलो बाबा, हाउ आर यू, कैसे हो, हैंड शेक करनी और जोर से हिलाने का हाथ अच्छी तरह से। और 18 नंबर 17।
भगवान जैसे मेरे ऊपर अर्पित हो गया। भक्ति में भगवान के ऊपर अर्पण करते थे ना, अभी जैसे भगवान मेरे ऊपर अर्पित हो गया, उसने सारा कुछ मुझे सौंप दिया। बच्चे मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। तो कितने हो गए? 18। और थोड़ा आगे करें, इतना बहुत है और इतना बहुत है। तो अभी आप बताएंगे, ठीक है? अभी हम नंबर बोलेंगे और आपको एक्शन करके दिखाएंगे, और बोलना नहीं कोई भी, अभी मुख से नहीं बोलना, केवल एक्शन करना है और अच्छी तरह एक्शन करना है। 1 नंबर सभी लगाएंगे, लंबा सा लेके एकदम भले नाक से ऐसे शुरू कर दो। 2 3 बोलना नहीं, सिर्फ करने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला है। 4 आप नहीं करने का है, तो आप देखिए कैसे करेंगे, जोर से करने का। 5 ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 तो बुला रहे हम किसी को, ऐसे उड़ना है। 6 फिर आप नहीं करेंगे। 6 नंबर, हाँ खींचो जोर से, अच्छी तरह पकड़ के रखना उसको कस के, और फील करना है कि सचमुच परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरी मुट्ठी में है, निश्चय के साथ अनुभव करना। 7 चलो एक बार फिर याद है, 7 नंबर ये याद रखने का, 7 बुरा न देखो, जो कथा कथा मेरा जुला ही है इसलिए याद रहेगा। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर दुर्गा, 14 नंबर, 15 नंबर, कुछ जीव सबकी नहीं निकल रही, सब जीव निकालो। हाँ, क्योंकि जब तक इन कर्मेंद्रियों को हमने कंट्रोल करने के लिए काम नहीं किया तो कर्मेंद्रियों को धोखा देती रहेगी। तो 13 नंबर क्या था? 13 नंबर 13 नंबर दुर्गा, 14 नंबर अम्बा, 15 नंबर काली, 16 नंबर मेरा बाबा। जैसे बाबा दिल में समा गया है और दिल से कितना शुक्रिया निकल रहा है, तो वो मैं कितना सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान मेरे दिल तक नशीब मेरे दिल पर बैठ गया। 15 16 नंबर, 17 नंबर अच्छी तरह करना, एकदम गर्म जोशी से, कहते हैं ना गर्म जोशी से करना। जैसे 2 बिजनेसमैन मिलते हैं आपस में, उनको कोलैबोरेशन करनी होती है तो कैसे करते हैं? एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री से मिलता है, कैसे करते हैं? तो हम तो भगवान बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, बाबा की तो पक्का सौदागर हूँ, ऐसे नहीं दे दूंगा, तो अच्छी तरह बाबा के हाथ को हिला देना। तो कितना नंबर हो गया? 17। 18 नंबर छत्रछाया। अब फिर से 1 नंबर, 2 3 अच्छी तरह आंखों को मार दो, नींद अपने आप ही गायब, नींद तो आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। नींद तो हमको विदाई लेने के लिए बैठी हुई है। 4 5 6 ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है। 6 क्या है? भगवान का सियासत डोलने खींचना उसको ऊपर से, परम धाम सिद्धार्थ निराकारी दुनिया, खींचो ऊपर से पकड़ के। 6 7 8 9 10 10 ये नहीं है, ये दान है। 11 12 13 देव भावी तो पूरे दुर्गा ही लग रहे एकदम। 14
इधर तो जी भी नहीं निकल रही। 16 नंबर क्या था? 17 सबको याद हो गया फ्रेंड्स से। 18 तो याद हो गया ना सबको पक्का, है ना? तो अभी हम बीच बीच क्या बोलते हैं, ठीक है? 2 4 6 हाँ, बोलना नहीं करना है तो खींच लो नीचे भी, ऊपर रखे आप, खींच लो नीचे। 8 हाँ, देखो बाबूजी से कर लिया। 8 नंबर बुरा नहीं बोलना, जोड़ देना, जैसे मुंह पर 8 लगे हुए सब जैसे। 10 12 14 16 18 1 3 काजल, ये 3 नंबर काजल। 5 7 9 11 ये 10 है। ये 10 11। इसलिए कभी कभी नकल भारी पड़ जाती है, किसी पर भरोसा नहीं करने का। 11 मर्दानी। 13 15 17 सब याद हो गया ना? 5 माता जी पास हो रही थी। 15 2 8 देखो माता जी कल पास हो गए थे, पूरा नहीं बोलना। 11 राइट, दानी, माँ दानी। 15 17 2 8 6 हाँ, 6 नंबर परम मंदिरा कार्यक्रम में। तो याद हो गया पक्का? याद हो गया पक्का? तो ये कोई पीछे से आओ माता की और यहाँ करके दिखाओ। आओ आओ, किसको याद हो गया? हाँ देखो देखो, आओ, उठ रहे हैं कोई, किसको याद हो गया? आ जाओ आ जाओ फटाफट। किसको आगे पीछे किसको तो याद हुआ होगा ना? अगर आप नहीं आए तो भाई आ जाएंगे अपने आप। चलो एक बार फिर करते हैं ध्यान से देखने का, फिर आने का, ठीक है? क्योंकि हर चीज में पक्का होना है और शर्माना नहीं। तो घरेलू क्लास है, परिवार बैठा हुआ है ना? तो 1 नंबर समृद्धि का तिलक, देखो साथ साथ में है समृद्धि का तिलक। 2 नंबर सिर के ऊपर आ गई पवित्रता का ताज। 3 नंबर यहाँ आ गए आत्मिक दृष्टि का काजल। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इकट्ठा तो सर्कल सारा।
है ना? तो अभी किसको याद हुआ? आ जाओ, किसको याद हुआ? हाँ माता जी याद, देखो आ जाओ, वेरी गुड, उनको देखो क्लैपिंग करो उनके लिए। माइक आपको देना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी करते पहला तीसरा काजल चौथा छठा बाबा सात आठ नौ दस 11 इनका 14 15 काली 15 काली 16 पापा 17 18 नंबर 16 2 नंबर 5 नंबर काजल 4 नंबर नंबर रिश्ता 6 नंबर करण 7 नंबर बुलंद देखो 7 नंबर 8 नंबर
8 9 नंबर 10 नंबर महाकाली गोरखा। 11 नंबर दुर्गा अम्बा काली। मेरा बाबा खान शेख। सारी चीजें ऐसे की जा सकती है क्योंकि योग हमको सहज करना, सरल करना है, जिसमें योग हम करते किस लिए, जिससे खुशी हो। खुशी हमारी बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारा निजी संस्कार है, निजी संपत्ति है, वरदान है जो ब्राह्मण जीवन में हम सबको खुशी का वरदान मिला हुआ है। तो खुशियों का सागर आया है, उसके ज्ञान को हजम करने के लिए हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा, अर्थात अपनी बुद्धि को उतना स्वच्छ, क्लीन और क्लियर बनाना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा और ये स्वच्छ होगी ज्ञान से, और ज्ञान भी रमणीक तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करें, परिणाम हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हम 10 घंटे योग कर लिया और फिर भी माथा भारी लग रहा है। 10 मिनट भी योग किया तो कुछ चार्जिंग करना होना चाहिए। 10 मिनट पकड़ के रखो तो उसको कितना इफेक्ट होगा, और हम ऐसे 1 घंटा बैठे रहेंगे कोई अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको अपने साथ जोड़ा नहीं है। उस चीज़ को अपने साथ जोड़ लेना है। कोई हमको चीज़ देता है, जैसे वो चीज़ हमारे पास आती तो हमारा अपनापन कैसे आ जाता उसमें। एक छोटा सा पेन है, किसी वो हमारे पास है नहीं और किसी ने मुझे दे दिया तो उसमें क्या जुड़ जाता है, मेरा ये। तो ज्ञान भी ऐसे होना चाहिए। ज्ञान उसने दिया, मतलब मेरे लिए किया, अगर मेरी अपनी संपदा दी है, मेरी निजी प्रॉपर्टी है, मलकियत है वो। अब वो मलकियत है, प्रॉपर्टी है, तो उसकी सार संभाल करना, उसको बढ़ाना, उसके उपयोग करना, सदुपयोग करना, और उसका तो हमको आना चाहिए ना। और उसकी युक्ति हम बाबा ने सब बताई है। तो हमको हर ज्ञान के बिंदु को हर एंगल से देखना है, और एंगल से देखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जैसे माइक क्या है, इधर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है, अगर इधर का देखना तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, उसकी परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो जो भी बाबा कहते हैं एक ज्ञान का पॉइंट ले, उसका हर एंगल से उसका चिंतन करना है। उस ज्ञान का मतलब इस ज्ञान के जीवन में क्या हो सकता है, लौकिक जीवन में उसको कैसे अप्लाई करना है, कर्म क्षेत्र पर जाते तो उसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे बाबा कहते हैं कि यहाँ तो हम आत्मा भाई भाई हैं निराकार के नाते, और ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। लेकिन बाबा कहते हैं घर में जाके बोल नहीं देना ऐसे, लेकिन कई बार बोल भी देते हैं जाके। तो नब्ज समय और धरनी देकर ज्ञान दिया जाता है। तो हर चीज को अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, इसके लिए बड़ी गंभीरता, धैर्यता चाहिए, बड़ी समझ चाहिए। क्योंकि जब इस ज्ञान को हम बड़ी धैर्यता से समझें, क्योंकि पेशेंस चाहिए, उस ज्ञान को समझने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं हमने उसको याद कर लिया तो हो गया काम, नहीं, सारा दिन उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उस ज्ञान को लंबे समय तक उस बिंदु को पहले बुद्धि में रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसका चिंतन बनाना पड़ेगा, फिर उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, फिर उसकी फीलिंग में आना, अनुभव करना, महसूस करना, फिर और एक दिन वो हमारा संस्कार बन जाए। और एक बार संस्कार बन गया फिर हमको योग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम निरंतर योग की सहज होगी। उसके लिए मुरली में अपने आप को डुबो के रखना है। जैसे आज के महावाक्य सुने, सभी ने सुने ना, तो मीठे बच्चे क्या था आज का, हाँ, मीठे बच्चे ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण कर आपस में क्लास चलाओ। उसके आगे अभी तक तो देख लिया होगा डायरी में किसी ने। धारण करो, यही सच्ची कमाई है। और कल का मीठे बच्चे क्या था, हाँ, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के चंबे से बच के रहना है। और आज भी सेफ्टी शब्द था मुरली में, कहाँ था, हाँ याद आया, आज भी सेफ्टी शब्द था मुरली में। हाँ, वेरी गुड, वरदान के डिस्क्रिप्शन में था,
निमित्त भाव रहेंगे तो जैसे हम स्टेज पर है तो सेफ्टी रहेगी, सबकी नजर हमारे ऊपर पड़ी हुई है। और आज का स्लोगन क्या था? बुद्धि को एक्टिव रखना है। चलो कोई बात नहीं आ रहा है आज का यार। कल का क्या था? पटरानी। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाली डैश डैश हैं, सच्चे राज्यों की है। और परसों का स्लोगन किया था, याद करो, बड़ा अच्छा स्लोगन था। खा के बात मत पूछो, खा तो अच्छा बहुत। प्रेम की अब गंगा छलक रही है धीरे धीरे। प्रेम की भरपूर गंगा बनो जो आपके आपसे बाप, प्यार का सागर बाप दिखाई दे। तो मन, ये भी एक ड्रिल है। ड्रिल खाली आकारी साकारी निराकार नहीं है, ये भी एक ड्रिल है। अपनी बुद्धि को पीछे लेते जाओ, लेते जाओ पीछे। और क्या था क्या था क्या था, महसूस करो, अनुभव करो। कल मैं कहाँ बैठा था, बैठी थी, मुरली कौन सुना रहा था, क्या सुनाया था, अपने आप सारी बातें याद आएगी, क्योंकि सारा अंदर ही है वो। मैं थोड़ा सा अटेंशन से सुनना पड़ेगा, थोड़ा उसको बार बार रियलाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तो वो ज्ञान हमारा अपना बनता है। नहीं तो मैं और मेरे के पर्दे अनेक प्रकार के उलझे हुए हैं। नहीं तुम सवेरे अमृत वेला करेंगे, मुरली सुनेंगे, तब तक तो स्थिति अच्छी रहेगी। तब तो तुम्हारा बाहर का जो मुखौटा, ज्ञान योग का मुखौटा पड़ा होता है, जैसे हम बाहर गए तो फिर बाहर की दुनिया के हो जाते हैं। फिर वो काम ही नहीं करता है कि सवेरे अपने जो कपड़े पहने थे, ज्ञान योग की ड्रेस पहनी थी, बाद में वो काम ही नहीं करती है। उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ से घर जाने तक कितना टाइम होता है सबको? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी होता है। उस आधे घंटे में हमने क्या किया? चलते फिरते चिंतन करते जाओ। अगर नहीं करेंगे तो पर चिंतन तो आता ही हम सबको, उसके लिए तो सोचना नहीं पड़ता। उसके लिए तो अगर पूरा दिन भी बैठ जाए वो भी कम पड़ जाता है। तो ज्ञान का चिंतन हमको क्यों नहीं होता है? तो उसकी आदत डालनी है धीरे धीरे। ये आदत हमारी पक्की हो जाएगी तो फिर नेचुरल हो जाएगा। नहीं तो फिर मेहनत करते रहते हैं, फिर बाबा को भी अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चे और मेहनत, सर्वशक्तिवान के बच्चे और मेहनत, तो भगवान को भी देखना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी 5 नंबर क्या था? 15 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5, 17 ये नहीं था, 12 पूछे गए, उनको याद करना बड़ा आसान है। 12 मना वरदानी, 10 मना दानी, 11 मन दानी, तो याद करना 10 मन दानी, 11 मन महादानी, 12 वरदानी हो गया। 4 सभी नहीं मिलाई तारीफ, सभी 5, 6 और खींच के अच्छी तरह महसूस करना, उसको कस के पकड़ना है, फील करना मेरी मुट्ठी में है वो। उसकी सारी शक्तियां, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेकर वो अवतरित हुआ है और मेरे हाथों में बैठ गया वो, और उसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर बिल्कुल समा गई हैं। सिर के सिरे से लेकर पांव तक परमात्मा शक्तियां दौड़ रही है, करंट की तरह एकदम चक्कर मलगा रही है, पूरे शरीर में अंग अंग में फैल रही है, नस नस में समा रही है, रग रग में दौड़ रही है। खाली यहाँ तक सीमित नहीं रखना, उसका अनुभव करना साथ में, फुल फीलिंग में आना उसको साथ में। 1 नंबर क्या था? 8 नंबर, ये राइट, 8 नंबर ये। 11 देख, कोई काम क्यों भी देख भी रहा है। 11 नंबर दानी। 15, 13, 2, 9, तो चलेगा। तो अभी हमारे देवेंद्र भाई आएंगे, तो उसके बाद योग कमेंट्री से योग करेंगे, ठीक है।
देवेंद्र भाई जाएंगे। देवेंद्र भाई नेपाल से है ना, बहुत अच्छी अनुभूति कराते हैं। तो उसके बाद अगला सेशन फिर हम देखेंगे।